आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें दो चीज मेन है, एक है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके, ये कौन सा रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके। सर आप लिख रहे हो, बहुत देर से आ रहा है। हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं शांति से बोल रहा हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आई बात समझ में? क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। इज इट क्लियर, यस और नो, हाँ या ना? यस सर। Yes. ओके, और दूसरा क्या आएगा वो बताओ। एक हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, व्हाट इट इंडिकेट्स। और दूसरी जो होती है शील्डिंग इफेक्ट। दूसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? शील्डिंग इफेक्ट, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, दो चीज हम पढ़ने वाले, एक है शील्डिंग इफेक्ट और साथ में दूसरी कौन सी है, शील्डिंग इफेक्ट। अब आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लो बच्चों, हम क्या करने वाले हैं। सो व्हाट डू मीन बाय अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर यहाँ पे सेंटर है, और थोड़ा सा समझना, यहाँ पे अगर सेंटर है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तब क्या होगा पता है? अब सुनो, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे साइड में ड्रॉ किया, दिख रहा है आपको जो भी मैंने साइड में ड्रॉ किया वो? Yes. ये सेंटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या कर रहा है? ये सेंटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, आप सोच के बताओ। कनेक्ट रख रहा है अपने से. इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यस और नो? Yes. यस सर, अट्रैक्शन। हाँ, तो यहाँ पे नेट अट्रैक्शन, यहाँ पे कोई बीच में रुकावट नहीं है, यहाँ पे बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, समझ रहे हो बात? तो ये इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी सीधी इफेक्ट इसके ऊपर आ रही है, इसका नेट इफेक्टिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा है। लेकिन इसके बारे में सोचो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लेकिन बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब सेंटर जो है ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा, चल निकाल, रिपल करेगा, यस और नो? है या ना? यस। तो अब क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है, उसमें से ये इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो थोड़ा इसके ऊपर इफेक्टिव कैसा रह जाएगा, कम। आई बात समझ में? यस। तो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंटर का जो अफेक्टिव चार्ज होता है, सो नेट उसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं। आई बात समझ में आपको? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर साइड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन in the inner shells, the electron in the outer shell will not experience the full positive charge of the nucleus. इसकी वजह से ये पूरे का पूरा इसको इफेक्ट नहीं कर सकता। आ रही है बात समझ में? तो जो जितना करेगा उसको उसका हम लोग क्या करेंगे, नेट इफेक्टिव चार्ज। आई बात समझ में आपको, हाँ या ना? सर ये क्या लिखा आपने, ZE FF? हाँ, इफेक्टिव। ओके। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव लिखा है मैंने। आई बात समझ में? तो Z का मीनिंग क्या होता है उसमें? जेड में ये होता है कि जेड इफेक्टिव, अब जैसे जैसे जेड बढ़ेगा ना वैसे वैसे सेंटर में, वैसे जेड तो एटॉमिक नंबर के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जेड बढ़ेगा वैसे वैसे सेंटर में कौन बढ़ेगा, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन। Positive प्रोटॉन बढ़ेगा, charge. तो वो अफेक्टिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आई बात समझ में? यस। लेकिन दूसरी बात है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यहाँ पे इनर ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन, जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। तो ये जो इफेक्ट है उसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। shielding of the outer shell electrons from the nucleus by the inner shell electrons, and the net positive charge experienced by the outer electron is known as the effective nuclear charge. यहाँ पे शील्ड प्रोवाइड करेंगे। शील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है आप देख सकते हो, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को
सेंटर से अट्रैक्ट होने में बीच में शील्ड की तरह काम करते हैं। अब आप समझे बात? Yes, sir. Yes. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, है या ना? और दूसरा कि यहाँ पे जो नेट चार्ज है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ये लोग क्या करें, अट्रैक्ट करने का चार्ज अट्रैक्ट करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। आई बात सुन। अब तुम सोचो कि जेड इफेक्टिव कब बढ़ेगा? जेड इफेक्टिव कब बढ़ेगा बताओ? जब सेंटर तब में आप एटम प्रोटॉन बढ़ाओगे, जब जेड की वैल्यू बढ़ाओगे, तब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। यस और नो? यस, Yes, sir. चलो शील्डिंग इफेक्ट कब बढ़ेगी वो बताओ? वो भी जब उसके न नहीं होगी। जब जैसे जैसे यहाँ पे शील्ड बढ़ेंगे, सपोज इसके बीच में भी कोई एक आ रहा है, सपोज इसके बीच में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कोई आ रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि शील्ड जो है वो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी। एक बात बताऊं? हेलो? यस, शील्डिंग Yes, इफेक्ट sir. है ना, वो एस ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा होती है, पी क्यू से कम होती है, डी क्यू से कम होती है, और एफ क्यू से कम होती है। इसका मतलब क्या सर? समझ में नहीं आई बात? सुनो, शील्डिंग इफेक्ट मतलब जो इनर ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है, उनको रिपल करते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो एस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन बहुत ही जोर से रिपल करते हैं। अगर पी वाले हैं तो रिपल करते हैं, लेकिन एस से कम रिपल करते हैं। डी वाले को रिपल करने की टेंडेंसी कम होती है, और एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी उसको रिपल करने की टेंडेंसी और कम होती है। तो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। अब बात समझे आप? यस और नो? क्योंकि वो बहुत सर, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास होता है इसलिए, है ना? उसमें यस, एनर्जी ज्यादा होती है। यस, वो न्यूक्लियस सर, को कान बमोसरी करता रहता है, दैट्स ऑल। सर, हम्म। सर, मैं यस बोल रहा हूँ, तू बोल, उसी की बात है। ये जब हम मीन्स ये एस ऑर्बिट या कोई भी ऑर्बिट रिपल करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन को, तो मीन्स उसमें इतना फोर्स होता है कि वो जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन को रिपल करा है वो उससे ऊपर के ऑर्बिट में चला जाए। ऐसा हो इतना नहीं सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। कोई ना कोई एनर्जी चाहिए तभी जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। और बताओ, और क्या डाउट है तो पूछ लो। चलो, और क्या डाउट? नहीं। तो एक सेकंड रुक लो, ठीक है? तो अब आप देख लो शांति से, मैं पूछ रहा हूँ। आप चलो टेक्स्ट बुक में देखो, पढ़ो एक बार जेड इफेक्टिव, जो बोल्ड लाइन में है ना, बोल्ड लाइन में वो पढ़ो। चलो, बोल्ड लाइन में वो पढ़ो। फिर एक चीज अच्छी से बताता हूँ मैं, ठीक है? चलो, हो गया? पढ़ लिया? बात ये, ऐसा क्यों होता है? तो एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे नजदीक होते हैं, पी ऑर्बिटल के उनसे दूर होते हैं, और जो डी होते हैं वो तो बहुत बड़ी साइज में होती है और उसकी रिपल्शन की टेंडेंसी कम होती है, और एफ का वीक शील्डिंग होता है, उसकी शील्डिंग की इफेक्ट बहुत वीक होती है। आ रही है बात समझ में आपको? यस, और फिर एनर्जी वाला पॉइंट दिया हुआ है, और लास्ट में मोस्ट टाइम भी पॉइंट बहुत ही बढ़िया सा, लास्ट में बहुत ही बढ़िया सा मोस्ट टाइम भी पॉइंट। हमने एनर्जी वाला देख लिया है या ना? Yes. ओके, ओके। अब एक बहुत ही मोस्ट टाइम भी, मोस्ट टाइम भी, मोस्ट टाइम भी,
पहले आपको ये पता चलेगा ना शील्डिंग इफेक्ट क्या है. The Yes, inner sir. shell, the inner shell electrons will provide repulsion to the outermost electron, and that's why they will reduce the charge, effective charge of nucleus, and that one is known as a shielding effect. Now, what do you mean by effective nuclear charge? So, due to the shielding of inner orbital electrons on the outermost, or the effective attraction on the outermost orbital electron will be decreased, and the net attraction is known as the net effect of charge is known as effective Effective nuclear charge. charge. In short, अगर हिंदी में बता दूं तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है. ये सभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये सभी जो इसको क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, रिपल करेंगे, लेकिन ये सेंटर इसको खींचेगा, हाँ या ना. Yes, sir. Yes. तो जो खींचने की जो टेंडेंसी है, नेट ये बात कर देनी है, माइनस कर देनी है ये रिपल्शन की टेंडेंसी. तो जो बचती है वो एग्जैक्टली क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जैसे जैसे सेंटर में प्रोटॉन बढ़ाते जाओगे, व्हाट विल हैपन, चार्ज उसका बढ़ेगा. इफेक्टिव बढ़ेगा. समझ रहे हो बात. और मुझे क्या बात आपको क्या और बतानी थी पता है आपको, शील्डिंग इफेक्ट. तो एस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एकदम नजदीक होते हैं, पी थोड़े दूर होते हैं, डी तो अपनी ऑर्बिटल घूमने में बहुत टाइम लगता है. तो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसकी होती है, एस की. आइए आपको S बाद में. की. फिर एक चीज आपको ये सिखाई मैंने, हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल्स कितने होते हैं, 1s है वो छोटा होता है, 2s इज इक्वल टू 2p, है ना. Yes, sir. Yes. तो ऐसे मैंने आपको सिखाया. विदाउट हाइड्रोजन हमें क्या करना है, n प्लस एल की वैल्यू देखनी है. अगर वो सेम है तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, N. N को. ओके. फिर हमने ऑर्बिटल के शेप्स देखे, ठीक है. फिर नॉड की, आज सभी पूरा एमसीक्यू वाला ही दिन है. फिर हमने नॉड की नंबर्स कैसे निकालते हैं वो देखा, और सभी के शेप्स देखे. अब आपको यहाँ पर अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. अब एक लास्ट पॉइंट है 6 मिनट के लिए, आप पहले एक बार पूरा पढ़ोगे और फिर मुझे क्वेश्चनिंग करोगे, ठीक है. अब लास्ट वाला एक है जो बहुत ही अच्छे से समझना है. यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये सपोज है 1s और 2s है, ये हाइड्रोजन की 2s ऑर्बिटल है, और यहाँ पे किसकी 2s ऑर्बिटल है पता है आपको, हीलियम प्लस की 2s ऑर्बिटल है. तो इन दोनों में किसका, और यहाँ पे आप समझ सकते हो लिथियम और सोडियम की है 2s, लिथियम की 2s ऑर्बिटल है और फिर सोडियम की 2s है. तो बात ये बनती है, energies of the orbitals in the same subshell decreases with the increasing in the atomic number. मैं इसी के अंदर एटॉमिक नंबर नहीं बढ़ा रहा हूं, मींस यहाँ पे मैंने प्रोटॉन बढ़ा है, लेकिन बात क्या है, ये ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, है या ना. ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएंगे, समझ रहे हो बात. Yes. तो अब आपके पेरेंट्स हैं, चलो मैं एक बात बताता हूँ. जैसे पार्थ के मम्मी सिर्फ ख्याल रखती है पार्थ का, लेकिन जैसे यश गेड़िया है तो मम्मी भी ध्यान देती है और पापा भी देते हैं. तब क्या होता होगा, उसकी एनर्जी थोड़ी और कम हो जाएगी, समझ रहे हो बात. वो जो चाहे वो नहीं कर पाएगा. यस और नो. Yes. Yes. तो अगर सेम सबसेल है 2s 2s 2s, तो उसके अंदर जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम. तो यहाँ कम. हाँ, तो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन की 2s की एनर्जी ज्यादा होती है, हीलियम की 2s की एनर्जी उससे कम होती है, लिथियम की 2s की उससे कम होती है, सोडियम की 2s की उससे कम होती है. तो बोल्ड लाइन में मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू लिखो, energies of the orbitals in the same subshell decreases with the increases in the atomic orbital. समझे आप बात, yes or no. Yes. और कोई डाउट है तो अब आप मुझे पूछ सकते हो. टाइम कितना हो रहा है, 3 मिनट की देर है. ओके. आप पूछ सकते हो फटाफट से. तो सभी एमसीक्यू के लिए आपको आपने नोट्स बनाई,
और आपने 2.6.3 तक खत्म किया। हमने कहाँ तक खत्म किया? आपसे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। एटम में हमें ऑर्बिटल्स को कैसे अरेंज करना है, उसी की बात होगी। तो ठीक है, चलो तो मीटिंग एंड करता हूँ। ओके, कोई डाउट नहीं है तो मीटिंग एंड। ओके सर।